वेलकम टू श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इस मौके पर आप लोगों के साथ भारतीय दर्शन के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें, स्पेशली योगा के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दर्शन शास्त्र है क्या। क्या दर्शन शास्त्र और वेस्ट की फिलॉसफी एक जैसी चीजें हैं या इनमें कोई अंतर है? तो अगर आप इन दो वर्ड्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको इनके बीच के डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझ लग सकते हैं। जैसे अगर हम फिलॉसफी की बात करें, ग्रीक भाषा में पैदा हुआ शब्द, तो ये दो चीजों से जुड़कर बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब प्रेम, सोफिया का मतलब ज्ञान। तो ओवरऑल क्या नतीजा निकलता है? ज्ञान से प्रेम। तो नॉलेज को ढूंढना, ज्ञान से प्रेम करना, यह फिलॉसफी है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। अगर आप दर्शन शब्द के ओरिजिन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दृश्य नाम की एक धातु से दर्शन शब्द का ओरिजिन होता है, जिसका अर्थ निकलता है देखना। देखना किसको देखा जाए? जिसके द्वारा रियलिटी को देखा जाए। तो अगर आप फिलॉसफी और दर्शन को कंपेयर करेंगे तो इनके एम्स में डिफरेंस दिखता है। जैसे फिलॉसफी का एम है ज्ञान को खोजना, ज्ञान से प्रेम करना। दर्शन शास्त्र का एम है ज्ञान को खोजना, ज्ञान से प्रेम करना और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल करना ताकि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो इसीलिए अगर आप दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी को हिंदी और इंग्लिश में एक दूसरे की ट्रांसलेशन मानते हैं तो ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। एम्स का डिफरेंस मैंने अभी आपको इसमें बताया। हमारी इंडियन दर्शन शास्त्र में 6 धाराएं हैं, षड दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंग्लिश में इसी तरह की ट्रांसलेशन है तो मैं फिलॉसफी शब्द का यूज कर रहा हूं। डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। अगर हम इन 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज में से आज के दिन पर इंटरनेशनल योगा डे है, समर सॉल्स्टाइस का डे है 21 जून, वार्मेस्ट और लेंथिएस्ट डे ये होता है, तो योग के बारे में हम लोग बात करेंगे। अदर 5 स्कूल्स ऑफ इंडियन दर्शन शास्त्र के बारे में किसी और दिन अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। पर्पस है योगा के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक डिस्कशन करना, जो मेरी नॉलेज है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि कहीं जनरल लाइफ में बातचीत करते हुए एग्जामिनेशन में कहीं पर इसका इस्तेमाल हो जाए, इंटरव्यू के सेशन में आप बैठे हैं वहां पर इसका इस्तेमाल हो जाए। तो इस व्यू पॉइंट से योगा के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी बातें आज आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले योग का मतलब क्या है? हाउ टू अचीव सैल्वेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल यूनियन, देन यूनियन विद दिस क्रिएशन। इस प्रकृति, इस सृष्टि के साथ आपकी यूनियन इंटरनली और एक्सटर्नली। तो प्लस का साइन, योग, सम हो जाना। योग जो है वो ज्ञान की वस्तु है। योग अनुशासन से जुड़ा हुआ है। अगर आप 5 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के जो बाकी स्कूल्स हैं, जिसमें मीमांसा आता है, जिसमें न्याय आता है, जिसमें वैशेषिक आता है, जिसमें सांख्य आता है, जिसमें वेदांत है, वो सब जो स्कूल्स हैं वो ज्यादा ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। योग भी ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन योग में जो ज्यादा एम्फेसिस है वो
अनुशासन के ऊपर है। यह डिफरेंस है बाकी 5 स्कूल्स में और योग में। योग में अनुशासन के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है ताकि हम सैल्वेशन अचीव कर सके, ताकि हम मुक्ति अचीव कर सके, ताकि हम मोक्ष अचीव कर सके। बहुत तरह की चीजों से, ऐसा नहीं है कि हम इसमें जो है वो पैरासाइकोलॉजी की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ जो जुड़ी हुई डायमेंशंस हैं, जो वरीज हैं हमारी, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, जो स्ट्रेस से जुड़ी हुई चीजें हैं लाइफ में, उनसे हम मुक्ति पा सके और एक अच्छा जीवन जो है वो जी सके। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दर्शन शास्त्र का मेन एम क्या है। दर्शन शास्त्र का मेन एम ज्ञान, नॉलेज को इकट्ठा करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करके जीवन को सुधारने की प्रक्रिया, जीवन को सुधारने का फिलॉसफी, जीवन को सुधारने का एम लेकर हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र चलता है। फिलॉसफी इसलिए कहना पड़ रहा है कि इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह से मिलती है, अदरवाइज मैंने आपको डिफरेंसेस का समझा दिया। तो योग जो है वो अनुशासन है जीवन को जीने का। हमारा आचार अच्छा हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। एक टर्म मिलती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? क्रिएशन से पहले इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज जैसे न्यूटन कहते हैं कि चीजों में इनहेरेंट मोशन नहीं होता, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज जड़ है, रुकी हुई है, तो आपको बाहर से फोर्स लगा के उसको चलाना पड़ेगा। अगर कोई चीज चल रही है तो आपको बाहर से फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में आइंस्टाइन कहते हैं कि जो मोशन है वो हर चीज के अंदर इनहेरेंट है। तो प्रकृति इनहेरेंट, बिफोर क्रिएशन जो प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रकृति जो है, हर आदमी की प्रकृति, हम अपनी प्रकृति लेकर पैदा होते हैं। तो योग में यह कहा गया है कि प्रकृति में से पंच कलेश, 5 चीजें हमारी लाइफ को लगातार अफेक्ट करती हैं। ये क्या है? पहला है राग। राग का मतलब है लव है, अटैचमेंट। दूसरा है द्वेष, हेट्रेड। हमारे अंदर हेट्रेड की भावना पैदा होती है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी के लिए। उसके बाद है अस्मिता, अहंकार, मैं। उसके बाद है भय, डर। और उसके बाद है अविद्या या अज्ञानता। तो ये 5 कलेश हैं जो बताए गए हैं। तो योगिक फिलॉसफी में अनुशासन, 8 डायमेंशंस बताई गई हैं अनुशासन की। अगर हमने इन 5 कलेश से मुक्ति पानी है, टू गेट रिड ऑफ दीज 5 इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, yoga has told us an 8-fold path. These are called as the 8 limbs of yoga. ये कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है यम। यम का मतलब क्या है? इट इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इट इज मॉरल डिसिप्लिन। तो मॉरल डिसिप्लिन में जैसे सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य का मतलब है सेंसरी कंट्रोल। और नियम है, संतोष है कि आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और ईश्वर परिनिधान है। ईश्वर परिनिधान मतलब एवरीथिंग मस्ट बी डेडिकेटेड टू गॉड। अगर आप कोई इनकम अपने घर लेकर जा रहे हैं तो आप ये कहिए कि भगवान, ये मैं आपकी दी हुई इनकम अपने घर पे लेकर जा रहा हूं। दूसरा जो इसमें आता है वो है नियम। नियम का मतलब क्या है? इट इज इंटरनल डिसिप्लिन। आपको इंटरनली डिसिप्लिन रहना है। उसके बाद आता है आसन। जो आज आप योगासन देखते हैं, ये महर्षि पतंजलि ने नहीं बताया, ये हठ योग में से पैदा हुए हैं। अदरवाइज आसन का मतलब था द सिटिंग पोस्चर इन विच यू कैन सिट, यू कैन मेडिटेट, यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो मेडिटेशन सीट, पोस्चर को अच्छा मेंटेन करना, आसन। उसके बाद आपके पास आता है प्राणायाम, जिसमें ब्रेथ कंट्रोल है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। एग्जाम्पल दी गई है, जैसे एक टर्टल है, अगर उसको कोई डेंजर फील होता है तो वो अपने सब ऑर्गन्स को अपनी शेल के अंदर विड्रॉ कर लेता है। तो इस तरह से हमें भी अपनी सेंसेस के ऊपर इस तरह का कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर सके, उनको अपने कंट्रोल में रख सके। उसके बाद इसमें आता है धारण, कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद आता है इसमें ध्यान, दिस इज मेडिटेशन या मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू सिट, यू नीड टू पॉन्डर अपॉन सर्टेन थिंग्स। और आखिर में हमारे पास आता है समाधि,
समाधि को अगर हम ट्रांसलेट करें तो निकलता है यूनियन या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन विद द होल बीइंग। तो इस तरह से ये हमारी यौगिक फिलॉसफी को एक छोटे से संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने इसको कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश किया है। तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में, जनरल लाइफ में भी इस्तेमाल में आ सकती हैं। अदर 5 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के ऊपर जो है वो मैं नए वीडियोस जो है वो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप विजिटिंग our channel. ऑफलाइन कोर्सेज के लिए श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट इज सर्विंग स्टूडेंट्स सिंस 2011, और अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट जलंधर इज नाउ एसोसिएटेड विद अनअकैडमी। अगर आप हमारा वहां पर कोड इस्तेमाल करेंगे SKIAS तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो अनअकैडमी इज नाउ एसोसिएटेड विद श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट इन जलंधर। ओपन द डोर टू सक्सेस, join our initiative, and have a good day. Keep learning, keep enjoying. Thanks a lot.